कैसे होता है जब कोई आपको अपने करीब आने देता है और फिर अचानक से दूर चला जाता है। कभी सोचा है ये खेल क्यों खेला जाता है? क्या ये सच में दिलचस्पी बढ़ाने का तरीका है या फिर कोई चाल? आज हम बात करेंगे प्लेइंग हार्ड टू गेट की। क्या ये एक फन लविंग टेक्निक है या फिर एक मैनिपुलेशन टेक्निक? प्लेइंग हार्ड टू गेट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक शख्स अपने इंटरेस्ट का इजहार नहीं करता या फिर कम से कम करता है। ये टेक्निक अक्सर रोमांटिक सिचुएशन में देखी जाती है, लेकिन ये हर रिलेशन में हो सकती है, दोस्ती में, वर्क प्लेस में और बहुत से मामलात में। इसका असल मतलब ये होता है कि आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर जानबूझकर दूरी इख्तियार करते हैं ताकि दूसरी तरफ का शख्स आपको और भी ज़्यादा शिद्दत से चाहने लगे। ये एक डार्क साइकोलॉजी की गेम है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं ताकि दूसरे लोग इनके और ज़्यादा दीवाने बन जाएं। मैनिपुलेटर इस टेक्निक को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी से। जब कोई आपको बिज़ी या अनअवेलेबल दिखाए, मिसाल के तौर पे वो ये कहे, ओह सॉरी मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करेंगे। अब इस तरह के सेंटेंस जब बोले जाते हैं तो विक्टिम ये समझते हैं कि शायद वो मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी काम में मशगूल है और उसका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, और इस तरह से वो सबकॉन्शियसली मैनिपुलेटर के पीछे पीछे भागने लगता है और वो चाहता है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गेन कर सके। नंबर 2, फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट। मैनिपुलेटर इसका इस्तेमाल करते हुए कभी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कभी बिल्कुल जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता आपके साथ कन्वर्सेशन में। जैसा कि किसी दिन आपसे ज़्यादा देर बात करना और लेंथी मैसेज आपको राइट करके भेजना, और किसी दिन सिर्फ हम या ओके का मैसेज कर देना। ये फ्लक्चुएशन विक्टिम को कंफ्यूज कर देती है। नंबर 3, मिस्टीरियस बिहेवियर। थोड़ा सस्पेंस छोड़ना, अपने बारे में कोई भी बात फौरन ना बताना और दूसरे शख्स को टाइम देना कि वो खुद से आपको एक्सप्लोर करे। दूसरा शख्स जितना ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा वो इतना ज़्यादा आपके करीब आता जाएगा, और यही टेक्निक मैनिपुलेटर इस्तेमाल करता है कि दूसरे शख्स आपके पीछे पीछे कैसे भाग रहा होता है। नंबर 4, पुश एंड पुल गेम। मैनिपुलेटर विक्टिम को समझ नहीं आने देता कि वो उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है। जैसा कि कभी वो इमोशनल अटैचमेंट के ज़रिए विक्टिम को अपने करीब लेके आते हैं और फिर थोड़ा सा दूर हटाते हैं। अब इस तरीके से विक्टिम के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि अगला बंदा उसके अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं है, और इसी कश्मकश में वो खुद को मैनिपुलेटर के और ज़्यादा करीब करेगा ताकि वो असल राज जान सके कि एक्चुअली वो उसे पसंद करता है या नहीं करता। अगर हम जेंडर वाइज बात करें तो ये टेक्निक ज़्यादातर फीमेल इस्तेमाल करती हैं बनिस्बत मर्दों के। अब हम इसकी चंद एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली को सारा पसंद है और सारा हमेशा बिजी होती है। कभी कभी सारा बहुत ज़्यादा प्यार से बात करती है, लेकिन फिर अगले ही दिन वो फ़ोन का जवाब तक नहीं देती। अब इस सिचुएशन में अली कंफ्यूज रहता है कि आखिर सारा चाहती क्या है। अब सवाल ये है कि क्या ये टेक्निक असल में अट्रैक्शन के लिए काम करती है या फिर मैनिपुलेशन का तरीका है। बहुत से लोग इसे एक मस्ती वाला खेल समझते हैं, लेकिन असल में ये एक डार्क मैनिपुलेशन हो सकती है। दूसरों का दिल जीतने के लिए लोग कभी कभी ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस खेल के नेगेटिव रिजल्ट्स भी बहुत दफ़ा देखे गए हैं, क्योंकि जब ये चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो अगला बंदा इमोशनली हर्ट हो सकता है। इसीलिए प्लेइंग हार्ड टू गेट को रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि ये किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ ना हो रहा हो। अब हम बात करते हैं कि आप इस मैनिपुलेशन से खुद को बचा कैसे सकते हैं। नंबर 1, रेड फ्लैग्स पे नज़र रखें। अगर कोई शख्स बार बार आपको अनअवेलेबल हो जाता है या बिजी होने का बहाना करता है या फिर बार बार आपको कंफ्यूज करता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। नंबर 2, आपको ये बात समझनी चाहिए कि रिलेशनशिप सिर्फ फन या थ्रिलिंग नहीं होता, बल्कि इससे बढ़कर ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी होती है। अगर आपको लगे कि दूसरा शख्स हर वक्त आपके साथ खेल खेल रहा है, तो इस तरह का रिलेशनशिप ज़्यादा अरसे के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। ऐसे लोगों में इमोशनली इन्वॉल्व होने से पहले अपनी प्रोटेक्शन का सोचें।
अगर आपको लगे कि कोई शख्स आपको कंफ्यूजिंग सिग्नल भेज रहा है तो आप क्लियर कट उनसे कम्युनिकेशन करें कि क्या आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो या सिर्फ एक खेल खेला जा रहा है। क्लियर कट कम्युनिकेशन से आपके बहुत सी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी प्लेइंग हार्ड टू गेट की। ये टेक्निक अगर थोड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल की जाए तो दिलचस्प बन सकती है, लेकिन ज़्यादा एक्सट्रीम में जाकर ना करें क्योंकि ये किसी के जज्बात का खेल बन सकता है। रियल रिलेशनशिप ट्रस्ट और समझदारी पर बेस्ड होते हैं, न कि कंफ्यूजिंग सिग्नल्स और मैनिपुलेशन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्लेइंग हार्ड टू गेट से रिलेटेड कैसा एक्सपीरियंस है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।